पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच बीजेपी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता रवि राज गुप्ता मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में राजनीति में कदम रखा। तो आइए मिलते हैं रविराज जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। रविराज जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरी टीम के साथ साथ डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सुदूर गाँव से आए हुए नौजवान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया। बेगूसराय से बहुत ही आनंदित महसूस हो रहा है जो हम लोग अब बात इस स्टूडियो में डॉक्टर रोशन सर के माध्यम से हम लोग आप इस साथ दे रहे हैं। जी रवि जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं 2014 लोकसभा चुनाव की चर्चा करना चाहता हूं, जब उस समय मोदी जी का एक आंधी चली थी। तो राजनीति का परिभाषा बदलती जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि राजनीति करने वाले जो होते हैं वो दूसरे किस्म के लोग होते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि राजनीति करने वाले लोग ठीक होते हैं, राजनीति अभी गलत नहीं हो सकती है। जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी जैसे लोग राजनीति करके इस देश को संभाला है, वो अभी गलत नहीं हो सकती है। राजनीति करने वाले चंद लोग गलत हो सकते हैं जी। तो 2014 के चुनाव के दरमियान हम लोगों में जो बचपन से ये इच्छा जगी थी कि थोड़ा नाम हो समाज का सेवा करे, तो समाज सेवा के उद्देश्य लेकर हम लोग राजनीति में आए। 2016 में भाजपा का प्राथमिकता सदस्य लिए। भाजपा उत्तरी मंडल में मंडल AIT सेल से, व्यवसायिक प्रकोष्ठ से, अन्य सामाजिक पदों पर रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा जिला प्रवक्ता पद मिला, जिसका निर्वहन हम कर रहे हैं। जी रवि जी, लोग इंजीनियर बनते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या विभिन्न क्षेत्रों में जाऊंगा, और आप राजनीति में आए, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आज के जो युवा होते हैं उनमें सिर्फ दो लक्ष्य होती है, या तो वो जॉब सेटल हो और भविष्य अपना सिर्फ पैसा आधारित सोचते हैं। बिल्कुल। तो मेरा बचपन से शौक था जो समाज के लिए कुछ करूं, जिसके मेरे ना रहने के बावजूद भी समाज हमारा हमेशा नाम लेते रहे। तो समाज सेवा के उद्देश्य के रूप में हम लोगों ने राजनीति को चुना। बाद में राजनीति भाजपा में सदस्य बने। इससे पहले हम जिला खाद्यान्न व्यवसायी, जिला वैश्य महासभा व्यवसाय, जब वैश्य समाज से आ रहे हैं तो हमारा पूर्वज होता है व्यवसायी। तो व्यवसाय के माध्यम से हम लोग व्यवसायी संगठन से जुड़े। जी, जैसा कि आपने बताया था कि आप बीजेपी में जिले के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के आप प्रवक्ता हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ऐसे तो हम लोग बचपन से जातिवाद और विकास में अन्य वृत्तियों के खिलाफ रहे। तो पार्टी में आने के बाद पार्टी ने हमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दायित्व दिया, जिला प्रवक्ता आता। जिला प्रवक्ता कार्य होता है जिला ये जो संगठनी ढांचा होता है, संगठनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसके बाद को हम रखते हैं। तो जिला अध्यक्ष का जो निर्देश होता है, जिला में पिछड़ा समाज जो होता है, आप जानते हैं कि भारत इतने 70 साल के बावजूद भी कुछ समाज ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े रह चुके हैं। तो उनमें जिज्ञासा उनको इस बात को स्पष्ट करने के लिए जानते हैं कि आप आरक्षण मिला हुआ है, तो आप देखते हो ये चंद लोग उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो मेरा शुरू से आना है कि जो आरक्षण की सीमा है वो जाति विशेष ना हो, गरीबी अमीरी के आधार पर हो। बहुत ही अच्छी सोच आपकी। रवि जी, मैं और हमारे दर्शक खासकर ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, आम आदमी के लिए राजनीति कितना सिक्योर है? जैसा कि मैंने बताया 2014 और 2020 6 साल आरजीआर 6 साल हमने तो यहाँ भी देखा है जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए हैं, उनको पद का कोई लोभ नहीं है, वो पंचायत के प्रतिनिधि भी नहीं बन पाते हैं जी। तो हम अपने मेहनत, बाद में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें जिला में राजनीति करने के लिए प्रेरित किया।
जैसे बेगूसराय पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र मेहता जी हो गए, उनके साथ मेरा व्यक्तिगत लगाव पार्टी के साथ हुआ, उन्होंने काफ़ी मदद किया। तो राजनीति जो है आज के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं सोच बदल कर राजनीति करनी ही चाहिए, राजनीति अभी गलत नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। अब जैसा कि आपने बताया था कि आप वैश्य समाज, तो वैश्य समाज की क्या भूमिका है? वैश्य समाज जो है उसमें अब विभिन्न विभिन्न उपजातियों में बढ़ चुका है। तो वैश्य समाज का मुख्य जो व्यवसाय होता है, उनका मुख्य लक्ष्य बचपन से ही उन्हें मैंने, अब तो आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे हैं जो पद पे आए IAS IPS बनते हैं। तो वैश्य समाज आज जो होता है व्यवसाय उनका शुरू से होता है। तो वैश्य समाज आज भी राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। आज जितना भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो राजद हो, सभी में और फंडिंग होती है चुनाव के नाम पर, पार्टी के नाम पर। तो वैश्य समाज ये लोग ही वहाँ फंडिंग करते हैं। आज देखिए आप, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही जा रही है, ये वैश्य की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्य समाज हमेशा राष्ट्र के लिए, चाहे वो राष्ट्रभक्त भामाशाह हो, महात्मा गांधी हो, सभी वैश्य समाज से थे। तो उन्होंने देश के लिए किया। जी। तो देश की सेवा के लिए वैश्य समाज हमेशा खड़ा है। चलिए, ये तो हो गई वैश्य समाज की बात। रवि जी, मैं ये जानना चाहूँगी कोरोना जैसे महामारी के समय आपने क्या क्या योगदान दिया? कोरोना एक राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व के लिए वैश्विक महामारी बन के आई जो अब तक निर्गत है। तो उसमें मैं अपने माध्यम से और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन थे जिनके माध्यम से जमाला बोइनी हो, बेगूसराय के पूर्व महापौर आलोक कुमार अग्रवाल हो, सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत पाठक हो, इन सब के माध्यम से हमने सुदूर देहात में जैसे ऐथ हुआ, जिनेदपुर हुआ, राजौरा में भी अपने साथी से चंदा के माध्यम से जो राहत सामग्री हुई, हमने उस सुदूर देहात में महादलित मोहल्ला में जो लाए थे, जाति आधार पे नहीं, उस गरीबी के आधार पर उनके बीच जाकर उनके अपने राशन मुहैया कराया। जी। और सरकारी प्रयास जो हुआ, जैसे डीलर के द्वारा डबल कोटा राशन दिया जा रहा था, तो वहाँ जन वितरण प्रणाली के यहाँ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन से वहाँ राशन वितरण करवाया। जी। अभी का जो राजनीतिक दौर चल रहा है, बेगूसराय का जो राजनीतिक दौर है, इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बेगूसराय शुरू से ही क्रांतिकारी भूमि रही है। बेगूसराय अभी मिनी मास्को कही जाती थी। जी। यहाँ पूर्व में 2 लोकसभा, बलिया लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा होता था, जो यहाँ से पूरा बरबीघा तक जाता था। तो जब 90 के दशक समाजवादी पार्टी की आई, तो उस समय JP जी के कर्तव्य पर 1990 में जब लालू जी का सरकार बिहार झारखंड संयुक्त बिहार में था, तब पूरे बिहार में 54 लोकसभा सीटें होती थी। तो 54 में 53 सीट जनता दल ने जीती थी। बेगूसराय ही ऐसा कृष्णाशाही का दौर था जो बेगूसराय सीट उस समय राम बदन राय चुनाव हार रहे हैं। तो बेगूसराय कहीं ना कहीं अपने आप में बेगूसराय है। बेगूसराय को लोग दिनकर जी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से जानते हैं। बेगूसराय को प्रखर इतिहास रामशरण शर्मा जी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ राजनीतिक लोग ऐसे आए बिहार में जिन्होंने बेगूसराय को अपना एक दूसरा परिचय दिया। यहाँ अपराधी इसम के लोग यहाँ अपराध के नाम से जाना जाता था। जी। तो मैं आज आपके स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय वासियों को यह कहना चाहूँगा कि 1947 में 1950 में जब श्री बाबू की सरकार बनी, तो बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में बेगूसराय का उपराजधानी आ जाता है। यहाँ रिफाइनरी, फर्टिलाइजर जैसे अनेक उपकरण हुए, जिससे बेगूसराय एक नया अध्याय लिखा जा सके। लेकिन चंद राजनीतिक दलों के कारण आज बेगूसराय अपेक्षित है, अपने आप में अपेक्षित है। मैं कहना चाहूँगा उन समस्त राजनीतिक दल के नेताओं को, बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से दिनकर विश्वविद्यालय हो, जो आप जानते हैं मिथिला यहाँ अब दरभंगा विश्वविद्यालय लोग पढ़ने जाते हैं। तो बेगूसराय की आबादी बहुत अधिक हो चुकी है।
उस आबादी के अनुसार बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर एक विश्वविद्यालय हो। यहाँ एक छात्र छात्राओं के लिए अभी के माहौल में लड़कियाँ दरभंगा पढ़ने जाती है, तो यहाँ अलसहा हॉस्टल हो, इस सब पर ध्यान दिया जाए। और बेगूसराय नगर निगम में अभी जब देखिए तो अभी सर्वे हुआ, बिहार में नंबर 2 स्थान स्वच्छता पर बेगूसराय को दिया गया। लेकिन आप चल जाइए बेगूसराय में बहुत ऐसे सड़क हैं जहाँ अभी नाले के कारण पानी जमा हुआ है। स्वच्छता महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छ रहें तभी जिए, तो स्वच्छ रहना इतना आवश्यकता है, अब जान नहीं रहे हैं। समय ऐसा है कोरोना जैसी महामारी में मास्क लगा और सोशल डिस्टेंसिंग अब पालन करके लोग घर से निकलते हैं। तो बेगूसराय कहीं ना कहीं अपेक्षित है। इस अपेक्षा को दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आना होगा। जी बिल्कुल। मैं उन नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कहा था, जो दल से बड़ा देश होता है, तो दल से बड़ा देश होता है, दल से बड़ा व्यक्ति होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापक थे, उनकी बातों का स्मरण करते हुए कोई भी दल राजनीतिक दल करता हो, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बेगूसराय के नवनिर्माण के लिए हाथ बढ़ाएं। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छी पहल। रवि जी, अभी जो बेगूसराय का जो शिक्षा व्यवस्था है, बेगूसराय की जो शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य विभाग, ये सारी बातें लोगों से छुपी नहीं है कि इनकी हालत कैसी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेगूसराय में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही, जब मैंने विश्वविद्यालय, बेगूसराय इतनी बड़ी आबादी है फिर भी यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है। बेगूसराय में बहुत सारे हाई स्कूल और कॉलेज हैं, बहुत सारे, ये भी ऐसा हाई स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे। 8, 9 में होने के बाद बच्चे कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, चाहे वो 10 हो, 11 12। यहाँ ये भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं दूसरे शहर पर, दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जी। तो शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार से कहीं ना कहीं बेगूसराय अपेक्षित है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसी सरकार बने जो बेगूसराय के विकास में स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर जो कार्य करे उसे उनको अपना सरकार बनाना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। रवि जी, कुछ ऐसी यादगार पल राजनीति में जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? राजनीति कोई भी चीज़ हो, कार्य करने में, शुरुआत करने में परेशानी बहुत होती है जी। आप पंचायत और ले लीजिए, जब पंचायत से आप बाहर निकलिए तो वहाँ के स्थानीय लोग आप टाँडी खींचने आम करेंगे। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं चाहेंगे जो हमारे बीच का व्यक्ति बेगूसराय, और कहीं नहीं, जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार में भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। उस प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों का जो है विचार बदल जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले अभी पीछे नहीं हटते हैं। आज देख लीजिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम और आप सब निकल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ले लीजिए, भारत के गृह मंत्री ले लीजिए, बहुत व्यवस्थित रहते हैं, बहुत सिक्योर रहते हैं, घर में रहते हैं, फिर भी उनको कोरोना हो गया। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा और बेगूसराय में कार्य किया, वो आज भी स्वस्थ हैं। जी। अभी मैं आ रही थी, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो देखा कि अभी जो मार्केट है सारा कुछ खुला हुआ है। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन में सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं, लेकिन खुले में बनाना संभव, जो मार्केट है वहाँ मार्केट प्लेस बनाना संभव नहीं है। तो इस विषय में क्या कहेंगे कि शैक्षणिक व्यवस्था कहीं ना कहीं बंद है, सब कुछ बंद है और मार्केट सब कुछ खुला हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य बहुत सारी व्यवस्थाओं, बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर है, तो उनके दैनिक जो क्रिया होती है, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें रोजी रोटी के लिए रोज़ माने जो रोज़ कमाते हैं वही वो आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस महामारी का कोई डर नहीं है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन पर कहीं ना कहीं ढीलापन है, ढीलापन में सुधार हो और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम पर शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
तो शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का अनुमति दिया जाए। बिल्कुल सही सोच आपकी। रवि जी, अक्सर देखा गया है, लोगों का नज़रिया है कि चुनाव के समय ही नेता आते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब वो जीत जाते हैं तो फिर नेता कहाँ गए ये पता नहीं चलता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेगूसराय जब 1 साल पूर्व यहाँ लोकसभा 2019 में हुई तो यहाँ के स्थानीय सांसद ने बहुत सारे मतों से, बिहार में दूसरे स्थान पर सांसद हैं जिन्होंने बहुत अधिक मतों से यहाँ के निकटतम प्रत्याशी को हराया। लेकिन सवाल है, जब जनता को कहीं न कहीं अपने नेता की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल, तो वह चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद, अभी 2 प्रतिद्वंदी सांसद महोदय थे, डॉक्टर तनवीर हसन, डॉक्टर कन्हैया कुमार, लेकिन दोनों प्रत्याशी कहीं न कहीं क्षेत्र में अपेक्षित थे। मैं वर्तमान संसद पर भी बोलना चाहूँगा कि वर्तमान संसद भी इस वैश्विक महामारी में जनता के लिए कुछ नहीं किए और ना ही उन्होंने जनता के बीच आना अच्छा समझा। लेकिन जब यही जनता, आज देख लीजिए बेगूसराय में कोरोना से ज़्यादा बाढ़ का कहर है, बलौन नदी जो इया में आज टूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं बेगूसराय जो है जब जल स्तर बढ़ता है तो बाढ़ हो जाती है। आज बेगूसराय नगर निगम डुमरी और अमरुद्दीनपुर 7 और 8 5 नंबर वार्ड बाढ़ में हमेशा डूबा रहता है। पानी जब आती है तो बेगूसराय नगर निगम के एक हिस्से में पानी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं समस्या बहुत अधिक है। तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा अमल करे। आराम तो ऐसे मैं ये सांसद महोदय पिछले बार जब महामारी नहीं थी तो आते थे, सप्ताह में आते थे, लेकिन अभी ज़रूरत है, जनता को अपने जनप्रतिनिधि से आशा अपेक्षा रहती है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, बेगूसराय में अभी वर्तमान विधायक अमिताभ भूषण जी हैं, पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता हैं। सुरेंद्र मेहता चुनाव हारने के बावजूद भी फील्डिंग कर लीजिए, कहीं क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ कि रोज़ वो नहीं निकलते हैं, वो क्षेत्र में आते जाते हैं, तो जनता को ये फील नहीं होती है कि प्रत्याशी हारे हुए हैं। मैं अन्य जनप्रतिनिधियों से यही आशा करता हूँ कि जनता के बल पर आप है ना, या आपसे जनता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चंद अगर राजनीति हम अगर युवाओं को नादान समझते हैं, चंद्र पॉलिटिकल लो, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि युवा देश को नया सोच देते हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी अल्प आयु में, अपनी अल्प 33 वर्ष की आयु में धरती से चले, लेकिन स्वामी विवेकानंद आज ये युवाओं का यूथ आइकॉन है, एक नया आदर्श है। तो मैं समस्त युवाओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बनिए, डॉक्टर भी भगवान के रूप होते हैं, आप IAS अफसर बनिए, IPS बनिए, लेकिन राजनीति उतनी गलत नहीं है, राजनीति उतना अंधा चीज़ नहीं है। राजनीति को हम लोग ही एक नया परिभाषा दे सकते हैं, हम लोग एक नया आयाम तैयार कर सकते हैं जो बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार को एक नई दिशा दे सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रवि जी। हर क्षेत्र में हर इंसान का कोई ना कोई आइकॉन होता है, प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? राजनीति में मैंने सबसे पहले ही आपको बोला था, 2014 में मोदी जी का लहर चला था। उस समय हमें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हुए, उनसे हम लोग जो सीखे उन्हीं के तौर तरीक़ा पर चलने आ रही है। जी, अक्सर कहा गया है कि जनता बहुत भोली भाली होती है, चुनाव के समय कहा जाता है कि जनता बहुत भोली भाली होती है, किसी को भी वोट देते हैं। तो इस बारे में आपके क्या दृष्टिकोण है? जब चुनाव आती है बिहार में, तब लोग बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य का चर्चा करते हैं। जब वोट डालने का समय आता है तो वही जनता जाति पाति देकर चुनाव में वोट डालती है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जनता में त्रुटि है, या हम लोग अपना विचार नहीं रख पाते हैं, जनता को समझा नहीं पाते हैं, जनता इसी ना इसी नेता झांसे में आ जाती है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग होता है। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि वैसे व्यक्तियों पर शिकंजा से चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव में जनता को ये समझना चाहिए कि हम ऐसा जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारे हित में, हमारे
देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में विकास नहीं आता आए, उसको हम अपना जनप्रतिनिधि बनाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रवि जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप राजनीति में आए तो, क्योंकि परिवार वालों का हमेशा सोच होता है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करें और एक सिक्योर उनकी जॉब हो, नौकरी हो, और आप राजनीति में आए तो आपके परिवार वालों का कितना सपोर्ट रहा? देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, राजनीति वो लोग आजकल बहुत अंधी नज़र से देखते हैं, तो लोग, अब मेरे परिवार वाले अभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ। धीरे धीरे जब इच्छा बढ़ने लगी तो परिवार वालों ने हमें छूट दे दिया। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे दादाजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचार फॉलो करते थे, CPM के नेता थे। हमारे नाना जी CPI के 1977 में JP आंदोलन से जुड़े हैं। CPI के राष्ट्रीय सचिव थे, वो पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति जैसे पद पर हुए। तो बचपन से आशा थी, कहीं ना कहीं हम समाज के लिए आगे अरे समाज हमेशा मेरा नाम ले, यही सोच के साथ हम राजनीति में आए। चलिए, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपका पूरा पारिवारिक माहौल ही राजनीतिक रहा। रवि जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जो आगामी चुनाव आने वाले हैं तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, जैसे बिहार में और भारत में जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं वो सत्ताधारी दल है जी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को अपना सिंबल देगी, हम उसके साथ रहे हैं, तन मन के साथ। बिल्कुल। धन इसमें चर्चा है, हमने पहले ही बोल दिया था, चुनाव जब आते हैं तो धन बल और बाहुबल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म में भी पिछली बार बात रख चुके हैं, और आदमी जब बैठक हुई तो मैं चर्चा जरूर करूँगा कि बेगूसराय को जैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, वैसे व्यक्ति को एक अच्छा स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को बेगूसराय विधानसभा टिकट मिले। बेगूसराय के सातों विधानसभा क्षेत्र में हम अपने टीम के साथ पूरी जोर शोर से मेहनत करें, प्रयास करें कि विगत चुनाव में जो महागठबंधन ने नीतीश जी के नाम पर जो 7 सीट जीता, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, NDA गठबंधन भी बेगूसराय के 7 सीट पर विजयी हो। जी, बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छी पहल रवि जी। आपकी ये बातें, आपकी ये सोच हमारे KV स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों तक ज़रूर पहुँचेगी। KV स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय वासियों से निवेदन है कि KV स्टूडियो का YouTube चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज है अहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय, उसे फॉलो करें। धन्यवाद।